तो देखो भैया, आज मैं आपको मैथ का वो सच बताऊंगा ना जो अभी तक आपसे छुपाया गया था। देखो, आपकी मैडम ने बताया था, याद करो, जब छोटी क्लास में थे, कि कोई भी संख्या लिखी हो ना उसके बटे में यानी हर में हम क्या एक मान सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक सवाल आता था 2/3 और प्लस में 5 दिया होता था, आप लोग क्या करते, वहीं मर जाते थे। क्योंकि भैया क्या हुआ यहाँ पर कि एक ये भिन्न दी है और एक ये पूरी संख्या दी है, तो आप लोग कहते थे इसको कैसे करें। तो आपकी मैडम ने बताया कि ये जो 5 है ना, इसके बटे में हम एक मान सकते हैं। तो अब ये बन गया ना एक फ्रैक्शन, तो अब आप इसका अच्छे से जोड़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने 5 के बटे में ये एक माना है, क्यों माना है, वाई, क्या रीजन क्या है इसका, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि कोई भी संख्या लिखी है उसके बटे में हम एक क्यों मान सकते हैं, हम क्यों 2 क्यों नहीं मानते हैं, 3 क्यों नहीं मानते हैं। हम हमेशा कोई भी संख्या हो उसके बटे में हम केवल एक ही मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से रीजन पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक और ध्यान से सुनते रहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, बच्चे को आता होगा कि जैसे लिखा होता है 2/5। इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 2/5, यानी कि ये जो 2/5 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट 2/5, यानी कि ये जो इसका न्यूमरेटर है, अंश है, इसको हर से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कि 2/5 का मतलब क्या है कि जब हम देखिए हमेशा क्या करते हैं, जैसे लिखा है 3 और बटे में 2, तो इसका मतलब यही तो होता है कि 2 से 3 में भाग देना है। ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ लो कि 2/5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 है ना, इससे 2 में भाग दिया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि 5 और इसमें 2 में इसमें भाग दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपको ये सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट है, ये समझ लेना है, इसी पे अब ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से आप समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या बताता हूँ कि जैसे कोई भी संख्या लिखी है, मान लो 5 लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 लिखी है, आपकी मैडम ने बताया कि इसके बटे में हम क्या एक मान सकते हैं। भैया क्यों मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मान लो यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 5 लिखा है। अब हमने बदतमीजी कर दी कि हम एक नहीं मानेंगे, हम 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, ठीक है भैया, क्योंकि हम हैं बदतमीज, तो हम बदतमीजी करेंगे। तो हमने कहा कि हम एक नहीं मानेंगे, हम 2 मानेंगे या 3 मानेंगे। मैम ने कहा मान लो, तो 5 के बटे में हमने क्या कर दिया, 2 मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से 5 में भाग किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो मैडम ने बताया उसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 5 में भाग किया जा रहा है। अब जब 2 से आप इसमें भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, इससे आंसर ये आएगा। और जब 1 का 5 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 पंचे 5, 5 ही बार में तो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया। तो भैया हमें क्या करना होता है कि इससे कुछ तो फर्क पड़ता है, लेकिन अब हम क्यों एक मानते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम 2 क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 1 रखने से क्या है, आंसर अलग आ रहा है, 2 रखने से आंसर अलग आएगा, 3 रखने से, 100 रखने से, सबसे आंसर अलग आएगा। बस एक ही ऐसी संख्या है जिससे आंसर क्या है कि जैसे 5 लिखा है, अब आप 5 को बराबर कर सकते हो 5/1 के, यानी कि चाहे तो आप 5 बोल दो और या चाहे 5/1 बोल दो। तो क्यों बराबर होता है, जो 5 है वो 5/1 के बराबर क्यों होता है। आप देखो यहाँ पर समझो आप ध्यान से, क्यों बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 5, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या आएगा भैया, 2.5 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि बराबर करना है। तो अब यहाँ पर 5 लिखा है, तो ये क्या 5/2 के बराबर है, नहीं बराबर है, क्योंकि जब 5/2 में जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारा 2.5 आएगा, बिल्कुल गलत है। तो ये जो 5 है, ये क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 2.5 है। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर किसी के बटे में हम 2 मान लें, 3 मान लें, तो हमारा यही वापस नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 5 लिखा है तो 5 को बराबर बोल सकते हैं 5/1 के, जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भैया, क्योंकि 5 के बटे में 1 माना है। इसका मतलब क्या है कि 1 से 5 में भाग दिया जा रहा है। तो जब 1 से 5 में भाग दोगे तो आपका क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। 1 से जब 5 में भाग करोगे तो आपका 5 ही तो आएगा। तो यानी कि जब ये जो 5 है इसको हमने माना 5/1, तो हमारा क्या आएगा, 5/1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 ही तो आएगा, यानी कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी कि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि हम एक ही क्यों मानते हैं, क्योंकि जो बटे में ये जो संख्या लिखी होती है ना, इसका मतलब होता है कि हमें ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करना है, ठीक है। अब कोई भी संख्या 2 लिखी है, तो अगर आप इसके बटे में 2 मान लो 3 कुछ मान लो, अगर 3 मानोगे तो कुछ पॉइंट में आंसर आपका कुछ भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 के बराबर में 2/1 मानोगे तो आपका आंसर वही आएगा ना, क्योंकि 2 यहाँ बराबर। अब 1 का जब भाग 2 में करोगे कितना आएगा, 1 दूनी 2, 2 ही आएगा ना। तो यानी कि ये तो आपको बचपन से ही पता होगा कि किसी भी संख्या में, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 1 से भाग दिया जाता है तो आंसर क्या होता है, वही संख्या आती है। ये बहुत ही बेसिक रूल है, सबको पता होगा। तो इसलिए हम किसी भी संख्या के बटे में क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 मानने से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि 1 अगर हमने बटे में माना है, इसका क्या मतलब है कि
ऊपर वाली में हमें भाग देना है, और जब हम एक से किसी भी संख्या में भाग दें आना वही है, तो भैया काहे ना माने, तो मानेंगे। लेकिन एक की बजाय हम 2, 3, 5, 7 कुछ भी नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम 2, 3, 5, 7 मानेंगे तो हमारा आंसर कुछ अलग आएगा, ये 2 के बराबर नहीं होगा। 2 के बराबर तब ही होगा जब हम उसके बटे में 1 मानेंगे, क्योंकि 1 से जब उसमें भाग करेंगे तो आपका वही ना वापस आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी भी संख्या के बटे में 1 मान सकते हैं। 2 के बटे में 1 मान लो, ठीक है। अब जैसे कि सवाल आपको दिया जाता है 3/2 + 5। अब इसमें क्या कर सकते हो, आपकी मैम ने बताया कि इसके बटे में 1 मान सकते हो, बन गई ना भिन्न। अब इसका आप आराम से क्या जोड़ कर सकते हो, तो ये आपकी सरलता के लिए आपको बताया जाता है, ठीक है। तो इसका यही रीज़न होता है कि हम किसी भी संख्या के बटे में यानी कि हर में 1 ही क्यों मानते हैं, 2, 3, 4, 5 और इतनी सारी संख्याएं क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि और कोई अगर संख्या मानेंगे ना तो ये आपका 5 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 मानेंगे तो आपका 5 के बराबर ही आएगा, क्यों, क्योंकि 1 से जब उसमें भाग करेंगे तो आपका 5 ही तो आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका क्या रीज़न होता है किसी संख्या के बटे में 1 ही क्यों मानते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि आपके दोस्त भी ये सीख सकेंगे, ठीक है। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।